मैं आपको बताऊं कि जनरल अयूब खान ने अपने वक्त में एक किताब लिखी थी जिसका उन्वान था, नाम था फ्रेंड्स नॉट मास्टर। और अगर आप इस किताब का मुताला करें, अब तो खैर किताब लिखे हुए बहुत सारी दहाइयां बीत चुकी हैं, तो हमें जो नतीजे पर पहुंचते हैं कि अमेरिका आखिर कब हमारा दोस्त साबित हुआ है। कभी वो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा लेता है, कभी बहुत हमदर्द बन जाता है और कभी बिल्कुल ही आंखें फेर लेता है। अब जनाब जो अमेरिकी सेनेट में एक बिल पेश किया है, इस बिल में कहा गया है, जिस बिल का मकसद है कि तालिबान और अफगानिस्तान में इनकी मदद करने वाले अफराद पर पाबंदियां लगाई जाएंगी और इस खबर के आने के साथ ही जो असरात हैं वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी पड़े हैं, मंदी का रुझान पाया गया है। ये भी मैं आपके साथ शेयर करूं कि इस मुजवजा बिल में कहा गया है कि इस मंजूरी के 180 दिनों के बाद अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी दिफा, नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के मशवरे से कांग्रेस कमेटी के सामने एक और रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिनमें उन तमाम ममालिक की नाम और तफसीलात सामने आएंगी जो तालिबान और अफगानिस्तान की मदद कर रहे हैं। अब आपको पता है कि पाकिस्तान का जो वर्डिक्ट है वो बड़ा ओपन है अफगानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत कायम हो रही है उससे मुतलिक। ताहम इसी पूरी सूरत हाल के ऊपर तज्जिया लेंगे, बात करेंगे। जो हमारी गेस्ट मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब तारुफ करवाती चलूं सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा। डॉक्टर साहिबा, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू न्यू पाकिस्तान, आपको खुश आमदेद कहते हैं। क्या इस बिल के आने के बाद से हमने समझे कि अमेरिका का एक मर्तबा फिर से पाकिस्तान से आंखें फेरने का वक्त आ चुका है? हकीकत में क्या ऐसा ही है? देखिए, आपने अयूब खान की किताब का हवाला दिया, उसके बाद भी कई किताबें आई हैं जिसमें ये है कि अ टॉर्चर्ड रिलेशनशिप या नो एग्जिट फ्रॉम द रिलेशनशिप। देखिए, ये इश्यूज जो हैं, ये अप एंड डाउन है जो हैं, ये पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप में आए, लेकिन इस वक्त ये बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं अफगानिस्तान की वजह से, और इस वजह से कि जो सिक्योरिटी मैट्रिक्स है खित्ते का, साउथ एशिया का, वो तब्दील हो रहा है। और वहाँ जो एक बड़ी तब्दीली आई है वो ये कि न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन की कन्वर्जेंस जो है वो अब बहुत वाज़ेह हो गई है। और अफगानिस्तान में कुछ यूं हुआ है कि जाहिर है कि अमेरिका को तो शर्मिंदगी भी है, ह्यूमिलेशन भी है, डिफीट का सामना हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो इंडियन पेनिट्रेशन थी अफगानिस्तान में, जो इंडिया ने इतने अरसे में अपने लिए जगह बनाई थी, उसके लिए भी लोग इस लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो मिट गई, वो इरेज हो गई। और जो आपने कांग्रेस का जिक्र किया, वहाँ ये जो अस्करी क़यादत थी अमेरिका की, उसको बहुत सख्त सवालों का सामना था। ठीक। और वो सारे सवालात इसी बात के हवाले से थे कि जी, जहाँ आपने $1 ट्रिलियन खर्च किए थे, वहाँ पे वो हुकूमत भी और वो फौज भी कुल 11 दिन में कोलैप्स कर गई। और तालिबान बहुत बड़ी फोर्स नहीं थे, ये आपकी फोर्स इतनी कमजोर थी कि वो उनके आगे नहीं खड़ी हो पाई। देखिए, जो प्रेसिडेंट बुश थे वो तालिबान को रैग टैग मिलिशिया के नाम से पुकारते थे। फिर ट्रंप ने उनपे द लार्जेस्ट बॉम्ब इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ड्रॉप किया। तो एक्सट्रीम यूज ऑफ फोर्स हुआ, और भी जितनी चीजें हार्ड पावर की थी वो तमाम इस्तेमाल हुई। बहरहाल सिचुएशन वही है कि 20 साल बाद। हुमा साहिबा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी सिचुएशन क्या तब्दील होने जा रही है? अगर 180 दिन के बाद जो रिपोर्ट सामने आती है और ममालिक का जिक्र सामने आता है, तो आप समझती हैं कि पाकिस्तान का नाम उस फहरिस्त में शामिल होगा? दूसरी अहम बात वो ये है कि वज़ीर आज़म खान साहब और जो हमारे जो वज़रा हैं, वो मुसलसल अफ़गान जो हुकूमत इस वक्त बनी है उसके हक़ में जो है वो बात की जा रही है और उसको तस्लीम करने की बात की जा रही है, आलमी फोरम पर भी बात की जा रही है। तो क्या अगर खान साहब इस तरह के बयानात देते हैं तो क्या आलमी दुनिया इस बात को तस्लीम कर लेगी, या फिर अब इन बयानात को रोक देने की ज़रूरत है? देखिए, पाकिस्तान का नाम तो मेरा ख्याल है कि आएगा उन ममालिक में जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं विदाउट देम हैविंग लेजिटिमेसी, क्योंकि ये बिल लाया ही इसलिए किया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर इसमें कतर का भी नाम आना चाहिए, और रशिया का भी नाम आना चाहिए, और चाइना का भी नाम आना चाहिए, और ईरान का भी नाम आना चाहिए, टर्की का भी नाम आना चाहिए। लेकिन आप इस बात का भी इदराक करें कि फिर दुनिया वाकई 2 ब्लॉक्स में और कोल्ड वॉर की तरफ निकल जाएगी, क्योंकि अमेरिका को ये फैसला करना है कि क्या एक बार फिर
वो वही गलती करना जा रहे हैं जो उन्होंने 20 साल पहले की थी। अब हुमा जी क्या हमारा वर्डिक्ट अब चेंज होगा इस बिल के आने के बाद? क्या खान साहब को मजीद जरूरत है इस तरह के बयान देने की? देखिए, बयान देने की बात नहीं है। आप ये बिल्कुल वही बात है जो हम 20 साल से कहते थे कि जी तालिबान का सियासी सोल्यूशन आना चाहिए, अफगानिस्तान में सियासी हल आना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने फोर्स को अपनाया और फिर सियासी सोल्यूशन की तरफ आए। हम बिल्कुल नेबरहुड में बैठे। अगर हम अफगानिस्तान में मदद नहीं करते और वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस भी अनफोल्ड होता है, मैं सिविल वॉर की बात नहीं कर रही, तो आपके पास इकोनॉमिक रेफ्यूजीज भी आएंगे जी। तो मैं ये समझती हूँ कि ये तो सियासी तदब्बर की बात है और पाकिस्तान बोल नहीं रहा। पाकिस्तान इन सम वेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस हवाले से एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है। हुमा जी अगर पाकिस्तान का नाम इस फहरिस्त में आ जाए, तो जैसे कि आपने मेरे पहले सवाल के जवाब में बोला कि पाकिस्तान का नाम तो आएगा, तो क्या फिर एक प्रेशर गेम आपको लगता है कि बिल्ड की जा रही है? पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा क्या बनाया जाएगा और क्या तब्दीली आ सकती है इसके बाद पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से? दीदी, अगर आप पूरा आर्ग्यूमेंट नहीं सुनेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। जी मुझे पता है आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है कि आप एक सवाल के ऊपर एक सवाल करें, लेकिन फिर बात मुकम्मल नहीं होती, थॉट प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता। जी आप फरमाइए, मुकम्मल कीजिए बात। इस वक्त मसाइल हो सकते हैं। ठीक, पाकिस्तान के लिए इस वक्त थोड़ा प्रेशर बढ़ सकता है क्योंकि इंडियन लॉबी भी बहुत फाल हुई है और पाकिस्तान को तदब्बर के साथ रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है। जहां ऑलरेडी पाकिस्तान ने वो तदब्बर एक्सरसाइज किया है, जहां उसने लेजिटिमेसी नहीं दी है अफगानिस्तान में तालिबान को, उनको रिकग्नाइज नहीं किया है, सिर्फ उनके साथ इंगेज किया है और सपोर्ट किया है, जो पूरी दुनिया की स्टेटेड पॉलिसी थी इस बिल की पेशकश से पहले। इस वक्त अमेरिका को स्केपगोट चाहिए। इंडिया में भी एक समझी ह्यूमिलेशन का एलिमेंट है और इस वक्त उनको सबसे आसान तरीका ये नजर आता है कि पाकिस्तान को उसका जिम्मेदार ठहराया जाए। पाकिस्तान अगर बात नहीं करेगा तो आप मुझे बताइए कि ये जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है इसको काउंटर कैसे करेगा? हुमा जी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, न्यू पाकिस्तान के लिए। और अब देखना ये है कि पाकिस्तान का जो वर्डिक्ट है, जो खान साहब का जो वर्डिक्ट है, वो इस बारे में तब्दील आया होता है या नहीं होता। जनाब एक थोड़े से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बरतानिया की जानिब से जो शहबाज शरीफ के हक में जो फैसला आया है, जिनको क्लीन चिट दे दी गई है, उस पर जो कन्फ्यूजन पैदा हो रही है, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। छोटा सा वक्फा लेते हैं, साथ रहिएगा। मैं आपको बताऊं कि जनरल अयूब खान ने अपने वक्त में एक किताब लिखी थी जिसका उन्वान था, नाम था फ्रेंड्स नॉट मास्टर। और अगर आप इस किताब का मुताला करें, अब तो खैर किताब लिखे हुए बहुत सारी दहाइयाँ बीत चुकी हैं, तो हमें जो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अमेरिका आखिर कब हमारा दोस्त साबित हुआ है। कभी वो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा लेता है, कभी बहुत हमदर्द बन जाता है और कभी बिल्कुल ही आंखें फेर लेता है।